नेपाल में सियासी संकट के बीच एक बार फिर से बाजी पलट गई है। संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बावजूद केपी शर्मा ओली ने फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली है। नेपाल में विपक्षी दलों की अगली सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद गुरुवार की रात को नेपाल की संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में केपी शर्मा ओली फिर से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। प्रतिनिधि सभा में महत्वपूर्ण विश्वास मत हारने के 3 दिन बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 69 वर्षीय सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार शाम एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 78(3) के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भंडारी शुक्रवार को शीतल निवास में एक समारोह में ओली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। हालांकि ओली को अगले 30 दिनों के अंदर संसद में बहुमत साबित करना होगा। अगर ओली बहुमत साबित नहीं कर पाए तो संसद को फिर भंग किया जाएगा और देश में नए सिरे से चुनाव होंगे। इससे पहले सोमवार को हुए विश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 232 सदस्यों ने मतदान किया था, जिसमें से 15 सदस्य तटस्थ रहे। ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी, क्योंकि 4 सदस्य इस समय निलंबित हैं। हालांकि उन्हें सिर्फ 93 वोट मिले थे, जबकि 124 सदस्यों ने विरोध में मत दिया, जिसके कारण वह बहुमत साबित नहीं कर सके थे। बता दें कि पुष्प कमल दहल प्रचंड नीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद ओली सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसीलिए पीएम ओली को निचले सदन में बहुमत साबित करना था। ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत साबित करने में नाकाम रहे, जिसके चलते संविधान के आधार पर उनका पीएम पद चला गया था। इसके बाद राष्ट्रपति भंडारी ने विपक्षी दलों को सरकार गठन के लिए गुरुवार रात 9 बजे तक का समय दिया था। शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का निर्णय लिया था, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने की उसकी कोशिशों को तब झटका लग गया जब महंत कुमार की अगुवाई वाली जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यानी कि जेएसपी-एन के एक वर्ग ने साफ कर दिया कि वह सरकार गठन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। शेर बहादुर देउबा को सीपीएन माओवाद के अध्यक्ष पुष्प कमल दल प्रचंड का समर्थन मिल गया था, लेकिन वह जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे। जेएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने देउबा को समर्थन का आश्वासन दिया था, लेकिन पार्टी के एक और अध्यक्ष महंत ठाकुर ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। निचले सदन में नेपाली कांग्रेस के पास 61 और माओवाद मध्य के पास 49 सीटें हैं। इस प्रकार उनके पास 110 सीटें हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कम है। सरकार गठन के लिए 136 मतों की जरूरत थी। सदन में जेएसपी की 32 सीटें हैं। अगर जेएसपी समर्थन दे देती तो देउबा को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का अवसर मिल जाता। यूएमएल के पास 275 सदस्यीय सदन में 121 सीटें हैं। माधव नेपाल के धड़े वाले 28 सांसदों ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और माधव के बीच समझौता होने के बाद अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं देने का निर्णय लिया। ओली ने माधव समेत यूएमएल के 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वापस लेते हुए उन्हें उनकी मांगे माने जाने का आश्वासन दिया था। वहीं अगर यूएमएल के सांसद इस्तीफा दे देते तो प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या घट के 243 रह जाती, जो फिलहाल 271 है। ऐसे में सरकार गठन के लिए केवल 122 मतों की दरकार होती। इससे पहले नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच दिन भर अगर मगर की स्थिति बनी रही। सीपीएन यूएमएल के माधव कुमार नेपाल झालानाथ खलंग धड़े से संबंध रखने वाले सांसद भीम बहादुर रावल ने गतिरोध खत्म करने के लिए मंगलवार को दोनों नेताओं के करीबी सांसदों से नई सरकार का गठन करने के लिए संसद सदस्यता से इस्तीफा देने का आग्रह किया। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा।
TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।